एक साधना कर रहे युवक को निगलने के लिए सांप राक्षसी तुरंत जादू करके एक काले विशाल सांप का रूप धारण कर उस पर झपटती है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि वह युवक कोई साधारण साधक नहीं है और सिर्फ एक ही वार में उस विशाल सांप को काट गिराता है। उसे इतना शक्तिशाली देखकर सांप राक्षसी तुरंत चाल बदलती है और एक झटके में खुद को खाई में गिरता हुआ दिखाने का नाटक करती है। यह देखकर युवक साधना तक भूल जाता है और बिना सोचे समझे उसे बचाने के लिए उड़कर आगे बढ़ता है और उसे थाम लेता है। लेकिन जमीन पर पहुंचते ही उसे याद आता है कि वह तो संयम का पालन करने वाला साधु है, जिससे वह शर्म से लाल हो जाता है। उसकी यही मासूम झिनक देखकर सांप राक्षसी का इरादा बदल जाता है और वह ठान लेती है कि किसी भी तरह इस युवक को साधु जीवन छोड़ने पर मजबूर करेगी। उसी रात वह फिर अपने असली रूप में उसे पीछे के पहाड़ों की ओर बुलाती है और झूठ बोलती है कि उस सांप ने काट लिया है। यह कहते हुए वह अपनी टांग दिखाकर दया की गुहार लगाती है, मगर युवक उसकी बातों का मतलब ही नहीं समझता और बस उसे सहारा देकर इलाज कराने ले जाना चाहता है। गुस्से में सांप राक्षसी जानबूझकर उसके सीने में गिरते हुए कहती है कि अब उसके पैरों में ताकत ही नहीं बची। तब जाकर युवक को बात समझ आती है और वह जहर निकालने में उसकी मदद करता है। दुर्भाग्य से यही दृश्य युवक से एकतरफा प्रेम करने वाली शिष्या देख लेती है और दोनों को इतना करीब देखकर उसके मन में गहरी बेचैनी पैदा हो जाती है। अपने मनचाहे को खोने के डर से वह लौटकर युवक पर नीच चालें चलती है ताकि मौका देखकर उसका फायदा उठा सके। लेकिन जैसे ही उसे लगता है कि उसकी योजना सफल होने वाली है, सांप राक्षसी अचानक प्रकट होकर जादू से उसे वहीं जकड़ देती है और विजयी मुस्कान के साथ युवक के कमरे में घुस जाती है। ऐसा सुनहरा मौका वह किसी को कैसे देने वाली थी। वह सीधे युवक की गोद में बैठकर उसे छेड़ने लगती है और 20 साल से अकेले रहे युवक के लिए यह सब सह पाना मुश्किल हो जाता है। अंत में वह सांप राक्षसी को उठाकर तेजी से कमरे के अंदर ले जाता है।